हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। आज हम इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा साथियों आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। साथ में आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है सभी दोस्तों को। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा है, ये किसके अनुसार गठित की गई है। तो राइट हो जाएगा साथियों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, ये 1784 में स्थापित की गई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो राइट हो जाएगा साथियों सर विलियम जोन्स है, ये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें अरविंद घोष है, ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन है, ये किसने प्रारंभ किया था। तो राइट हो जाएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो राइट हो जाएगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये आनंद मठ के लेखक है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है जो राष्ट्रीय गीत है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ये किस संवत पर आधारित है। जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है वो किस संवत पर आधारित है। तो राइट हो जाएगा साथियों शक संवत पर आधारित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो 3 कृतियां हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, लेकिन एक नहीं है। तो तीनों याद कर लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृतियां हैं वो याद कर लेना है। तो चित्रा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला है, ये नहीं है। दे कोर्ट डांसर, ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर की। और चित्रांगद, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। और चित्रा, ये भी है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछा है कि जो कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। कपाल कुंडला है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों एडवर्ड ल्यूट्रियस एंड एडवर्ड बेकर। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो राइट हो जाएगा साथियों एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है भारत का, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। राइट हो जाएगा इसमें पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। देवदास उपन्यास के रचनाकार है वो है साथियों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है।
तो राइट हो जाएगा प्रेमचंद है, ये प्रेम पचीसी के रचनाकार है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? तो राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है, ये क्षुदित पाषाण के रचयिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में जन गण मन है, ये पहली बार गाया गया था, तो ये कहाँ पर गाया गया था? तो राइट हो जाएगा साथियों कोलकाता में गाया गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र है, ये किसने शुरू किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों जेम्स हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र जारी किया था, तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है दी वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट हो जाएगा राम मनोहर लोहिया है, ये द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है, तो वो है साथियों भारतीय नागरिक सेवा, ICS है, इसको इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार है, भारत भारती के रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्ता, भारत भारती के रचनाकार है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किसने था? सैडलर आयोग का संबंध किसने था? तो राइट हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ लेना है, ये सैडलर आयोग है, इसका संबंध आपसे पूछे तो राइट कर देना है शिक्षा से संबंधित था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब लागू कर दिया गया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता है ये कब लागू कर दिया था? तो राइट हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दिया था, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था, खिलाफत आंदोलन आरंभ किसने किया था? तो राइट हो जाएगा अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था, कब किया था? मार्च 1919 से आरंभ किया था और 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो राइट हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, झंडा गीत किसने गाया था? झंडा गीत किसने गाया था? तो राइट हो जाएगा साथियों श्यामलाल गुप्त पारपद ने झंडा गीत गाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, झंडा गीत किसने गाया था? श्यामलाल गुप्त पारपद ने गाया था, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो राइट हो जाएगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद में किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो है साथियों अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, अगला है वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो राइट हो जाएगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा है पहले ये बिहार के साथ था, बाद में ये पृथक हो गया था, तो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार है ये किसने शुरू किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था अमेरिका में। अगला है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो राइट हो जाएगा कि रामकृष्ण पिल्ले है, ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो राइट हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों निम्न में से
किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट हो जाएगा साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रथम भारतीय जो जेल जाने वाले कौन थे? वो थे साथियों बाल गंगाधर तिलक। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो राइट हो जाएगा साथियों सी राजगोपालाचार्य है। ये स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल था, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन है ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये साथियों मुंशी प्रेमचंद की। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, वो थे साथियों मदन मोहन मालवीय। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राइट हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राइट हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गया था? तो साथियों वो कौन सी वर्ष है जिस समय भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये गाया गया था सबसे पहले? तो राइट कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपको ए सही लगे तो ए लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको ABCD जो भी आपको सही लगे आपको लिख देना है। ठीक है, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि सभी फ्रेंड्स के साथ ये पहुंच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। ठीक है साथियों, तो और आपको ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।